त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघ हरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमहाष्टपाशानाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे। नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मंदिर में कुछ कार्य चल रहा है मरम्मत इत्यादि का, तो मशीनें बहुत ज़्यादा ध्वनि करती हैं, तो हमने सोचा कि एक सत्र की कथा इसी तपोवन में कर ली जाए, उपवन में कर ली जाए, और दूसरे सत्र की कथा जब कारीगर विश्राम करेंगे तब मंदिर में कर लेंगे। बढ़िया प्रातः काल का समय है, सूर्योदय हो चुका है और भगवान सूर्य अपनी उषःकालीन लालिमा बिखेर रहे हैं। आज श्री सीता हरण के प्रसंग से हम इस व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। सोन बीच दस कंधर देखा आवा निकट जति के बेखा। जब भगवती सीता जी के मर्म बाणों से, मर्म वचनों से विद्ध होकर लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चले गए, यह कहकर कि आप हम लोगों के बिना इस आश्रम से बाहर मत निकलिएगा, इस रेखा का उल्लंघन मत कीजिएगा। तो लक्ष्मण जी के चले जाने पर उस आश्रम को सूना पाकर रावण वहाँ पर पहुँचा है। कैसा आया रावण? तो दंड कमंडल ये सब धारण करके सन्यासी बनकर आया। रावणस्तु यतिर्भूत्वा कुंडे मुंडे त्रिदंड धृक ततोऽन्तरंग समालोक्य रावणो भिक्षुवेशधृक। सीता समीप मगमत स्फुरदंड कमंडलुः जाके डर सुर असुर डराहि निशिन नीद दिन अन्न न खाहि। सोदस शीस स्वान के नाये इत उत चितई चला भड़ियाहि। इमे कुपंथ पग देत खगे सा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। बुद्धि बल लेसा यहाँ लिखा और बुद्धि लव लेसा यहाँ लिखा है। येन वित्रासितालोका सदेवा सुरमानुषा सुनकेन समंसोपि गतः सीतां तिकं तदा। जिस रावण के भय से बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भी भयभीत रहते थे, उसके विरुद्ध कुछ करने का साहस नहीं कर पाते थे। आज वो रावण सीता हरण करने के लिए जब आया है तो कैसा लग रहा है? जैसे सूने घर में खाने की इच्छा से कोई कुत्ता, डरपोक कुत्ता घुस रहा हो, क्योंकि पराक्रमी रहेगा तब तो लड़के ले लेगा, लेकिन वो तो डरपोक है। इसीलिए जब कोई गृहपति इत्यादि उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, तो कुत्ते के समान घर में घुस रहा है। फिर भगवती सीता जी के पास गया, बहुत प्रकार से सीता जी को उसने अपना महिमा मंडन सुनाया। ऐसे तो ये कथा बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग रामायणों में वर्णित है। पहले तो सीता जी के सामने अपने ज्ञान का बखान किया, फिर सीता जी ने सोचा ये बहुत कोई ज्ञानी संत हैं, तो भिक्षाटन देने के लिए वो सामने प्रस्तुत हुए। पहले सीता जी से भी पूछा कि तुम कौन हो? तो सीता जी ने कहा कि मैं मिथिला नरेश जनक जी की पुत्री हूँ, अयोध्याधिपति महाराज दशरथ हमारे ससुर हैं, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशक
ये सब बताती हैं वो फिर। या 12 वर्षों तक विवाह के बाद हम अपने ससुराल में रहे, फिर माता कैकेयी को दिए वरदान के कारण हमें अपने स्वामी के साथ वन में आना पड़ा, ये सब बातें बताई हैं। तो आप हे महात्मा जी कुछ देर विश्राम कीजिए, जब हमारे स्वामी आ जाएंगे तो और भी विधिवत आपका आतिथ्य होगा। तो रावण को तो यही करना नहीं था, उसको तो यहाँ से जल्दी निकलना था, सीता हरण करके निकलना था। तो अपना खूब पराक्रम बताया, महिमा मंडन सुनाया, राम जी की निंदा करने लगा कि उस तपस्वी के साथ, वनवासी के साथ रह के तुमको क्या सुख मिलेगा, हमारे साथ चलो, हमारी जो रत्नपारायणपुरी है, लंका है, बिल्कुल रत्नमंडिता लंका है, वहाँ के हम राजा हैं, वहाँ तुम मंदोदरी इत्यादि समस्त रानियों से ऊपर रहकर उनसे भी विशेष सुख का उपभोग करोगी। मुनिवेशेण रामेण किं करिष्यसि मां भज, भुङ्क्ष भोगान् मया सार्धं त्यज दुःखं वनोद्भवम्। एवं मुक्त्वा तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना, अब्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्। उस रावण के सामने ही भगवती सीता जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, ओठ फड़कने लगे, और उन्होंने धमकाते हुए कहा कि ये तुम बस कुछ देर और रुक जाओ, हमारे स्वामी आ ही रहे होंगे अपने भाई के साथ। एक बार तुम उनके आमने सामने हो गए रावण, तो मेरा ऐसा तिरस्कार करके, मेरे प्रति ऐसे कुवाच्यों को कहकर तुम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन रावण को तो जल्दी निकलना था, इसीलिए रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। अब कैसे हरण किया, इस पर मतभेद है। कुछ लोगों का यह मत है कि रावण ने जो सीता हरण किया उसमें सीता जी का पूरा स्पर्श नहीं किया, बल्कि जिस स्थान पर सीता जी खड़ी थी पूरी मिट्टी के साथ ही वो उखाड़ कर ले गया, मतलब जहाँ पर खड़ी थी मिट्टी समेत उठा कर ले गया। और कुछ का कहना है कि स्पर्श पूर्वक ही ले गया है। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटना घटित हुई है। जो भी है, वास्तविक सीता जी का हरण तो नहीं किया है उसने, छाया सीता का हरण किया है। और छाया सीता को भगवान इसीलिए वहाँ रखे थे ताकि हरण हो, मतलब छाया सीता की वहाँ उपयोगिता क्या थी, सीता हरण ही करवाना उस व्यक्तित्व का कृत्य था। अग्नि से छाया सीता को निकालना और वापस अग्नि परीक्षा के बहाने डालना। तो छाया सीता उस आश्रम में थी क्यों, लक्ष्मण जी के प्रति कठोर वचनों को उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि सीता जी का हरण रावण करेगा तभी तो भगवान उसको मारेंगे। और वास्तविक सीता का हरण तो कर नहीं सकता, वो साक्षात मूल प्रकृति है, उनका मर्दन कैसे करने का सामर्थ्य हो सकता है। तो भगवती सीता में भी जो छाया सीता थी, छाया सीता कोई कम पराक्रमिणी नहीं है, कम तेजस्विनी नहीं है, वो भी सीता जी ही हैं। इसीलिए तो दोनों प्रकार से चरित्र भगवान ने एक ही दिखाया। प्रथम विश्लेष जो दिखाया भगवती ने वो छाया सीता के रूप में ही दिखाया। और वो क्यों दिखाया, स्वकृपा प्रकाशनार्थम। तो भगवती सीता जी और छाया सीता में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल स्पष्ट भेद मानकर उनका तिरस्कार कर देंगे, अगर ये तो नकली थी। नकली भी असली से ही निकली थी, बल्कि सीता जी ने ही नकली काम, नकली स्वरूप बना रखा था एक दूसरा कार्य संपादित करवाने के लिए। तो वो जो सीता जी हैं, अगर उनका प्रभाव नहीं मानोगे, तो जब भगवान हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया है अशोक वाटिका में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो वो कैसे वरदान प्रभावी हो गया, है ना। तो भगवती सीता जी छाया स्वरूप में भी सीता जी ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। उन्हीं का वो उस क्रिया विशेष को संपूर्ण करने के लिए दिया हुआ एक प्रतिरूप है, जो उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो सीता जी जो हैं, माया सीता हूँ, छाया सीता हूँ, उसके बाद भी स्वेच्छा से रावण के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए रावण सफल हो पाया। नहीं तो अगर वो भी नहीं चाहती तो रावण छाया सीता का भी हरण नहीं कर पाता। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आय गए प्रभु खल रहु ठाढ़ा। इत्युक्तो दर्शयामास स्वं रूपं राक्षसाधिपः, तं दृष्ट्वा जानकी भीता श्रुता पूर्वं खलं सती। उवाच धैर्यमालम्ब्य यदि त्वं रावणः खलः, क्षणं तिष्ठात्र मे भरता सत्वरश्चागमिष्यति। नाशयिष्यति ते गर्वमित्युक्तस्य तया तदा, न मां धर्षयितुं शक्रो हरेर्भार्यां ससो यथा। अरे रावण, तू खरगोश है, और खरगोश चाहे कितना भी पराक्रमी हो जाए, सिंह की पत्नी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सिंहनी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए तुम कितने भी पराक्रमी हो जाओ, सिंह स्वरूपी श्री रामचंद्र जी के पुरुष सिंह राम की पत्नी मुझ सीता का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इसीलिए हे रावण, यदि तुम वास्तव में उतने पराक्रमी हो जितना तुम मेरे सामने बढ़ चढ़ कर बता रहे हो कि मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ, तो एक बार हमारे स्वामी को आ जाने दो। बस आ ही गए मान लो हमारे स्वामी,
तुम्हारी भेंट जब हमारे स्वामी से हो जाएगी तब तुमको तुम्हारा वास्तविक बल ज्ञात होगा कि तुम कितने तुच्छ हो उनके सामने। तो रावण ने जब सुना ऐसा तो क्रोध तो आया, लेकिन लज्जित भी हुआ कि भाई जिसको हम इतना मतलब प्रभावित करने का प्रयास किए कि मैं लंका का राजा हूँ, मैंने दिक्पालों पर विजय प्राप्त कर ली, सभी देवता मेरी सेवा में प्रस्तुत रहते हैं, हम ये कर दिए वो कर दिए, वो तो हमारे वचनों से प्रभावित नहीं हुए। तो इस पर अलग अलग भाव है। यहाँ कहते हैं सुनत वचन 10 शीस लजाना, और यहाँ कहते हैं सुनत वचन 10 शीस रिसाना। तो 10 शीस जो है वो लज्जित भी हुआ, क्रोधित भी हुआ, लेकिन हृदय में जान रहा है कि भगवती सीता जी ही हमारे उद्धार का निमित्त बनेंगी। तामस देश भजन होगा नहीं, हठ करके वैर करूँगा, तो वैर करने के लिए बहाना यही है। तो इसलिए मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया रावण ने, क्योंकि अब हरण करने जा रहे हैं, अपराध होने जा रहा है, तो मन ही मन प्रणाम कर लिया। और सीता जी की सम्मति थी रावण के इस कुकृत्य में, इसलिए तो सफल हो पाए ले जाने में। मन महुवन चरण बंद सुख माना, क्रोध बंत तब रावण, लीन है सिरथ बैठाय, चले वो गगन पथ आतुर, भय रथ हाकन जाय। रावण ने अपने रथ पर सीता जी को बैठा लिया, लेकिन ले नहीं जा पा रहा है। मतलब जिस गति से उसको निकलना था उस गति से वो जा नहीं पा रहा है, हड़बड़ा जा रहा है, उसके घोड़े गिर जा रहे हैं, उसका मन मलिन हो जा रहा है, पैर फिसल जा रहा है। इति सीतावच श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छितः तोलयित्वा रथे क्षिप्ता जजौ क्षिप्रम विहायसा। सीता जी ने इस प्रकार से अपने आप को संकटापन्न देखकर विलाप करना प्रारंभ किया। हा राम हा रमण हा जगदे कबीर, हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्ष से माम, इत्थम विदेह तनया मुहुरालपंतिम, आदाय राक्षसपतिर्नभसा जगाम। यहाँ नमसा जगाम लिखे दिए, लेकिन नभसा होना चाहिए हमको लगता है। नभस शब्द से नभसा बनेगा ना तृतीया में। हा जगदे कबीर रघुराया, यहाँ जग एक है, यहाँ जगद एक, तो जगत में एक का करेंगे संयोग तो जगदेक बन जाएगा। जगदेक बंधु कहते हैं ना भगवान को। हा जग एक कबीर रघुराया, केहि अपराध विसार उदाया, आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊँ कीन्हें रोसा। हे लक्ष्मण मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हारे प्रति कुवाच्यों का प्रयोग किया। तुम्हारे जैसा देवर मिलना तो संसार में दुर्लभ है, तुम्हारे जैसे सज्जन पर हमने लांछन लगाया, यही दंड हमको इस रूप में प्राप्त हो रहा है। मैंने अपने वाणी के बाणों से जो तुम्हारा वेधन किया, हे मेरे प्यारे देवर, हे सच्चरित्र देवर, तुम्हारे चरित्र पर जो हमने कलंक लगाया, उस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दो। वही अपराध आज मुझे इस संकट में डाल दिया है। हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि माम अपराधिनीम, वाक्क्षरेण हतस्त्वं मे क्षन्तुमर्हसि देवर, एवमादीनि बहुधा विलापानि च जानकी। इस प्रकार से विविध विलापों का व्यवहार सीता जी करने लगी और कहते हैं लगता है मेरे ही हठ के कारण उस हिरण को लाने के लिए मेरे स्वामी बहुत दूर चले गए। अच्छा, अब सीता जी ये नहीं सोच रहे कि मेरे स्वामी चिल्लाकर हे लक्ष्मण मुझे बचाओ ऐसा कह रहे थे। रावण को देखते ही वो तुरंत समझ गए कि वो ध्वनि भी माया थी। जैसे ये माया का साधु बन के आया, वैसे वो माया के हिरण बन के आया था। तो विपत्ति मोरी को प्रभु है सुनावा, पुरोडास चहरास भखावा। हे वन के देवी देवताओं, हे जंगल के पशु पक्षियों, तुम लोग मेरे स्वामी से यह बात कहना कि लंका का राजा रावण ने उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रियतमा सीता का हरण कर लिया है। क्षिप्रम रामाय संशेयुः सीताम हरति रावण। कैसे हरण किया है? तो जैसे कोई गधा यज्ञशाला में प्रवेश करके देवताओं के निमित्त रखे हुए पुरोडास का भक्षण कर ले। रासभो मंत्र पूतम तो पुरोडासमिवाध्वरे। जिस प्रकार से कोई गधा अध्वर में यज्ञ में रखे हुए पुरोडास का भक्षण कर ले, जो देवता का हव्य है वो गधा खा ले, वैसे ही यह रावण मेरा हरण करके ले जा रहा है। सीता विलाप मा कर्ण्य तत्र सुः सचराचराः। सीता जी के इस विलाप को सुनकर जितने भी वहाँ पर जीव जंतु थे सब रोने लगे, सब बिलखने लगे, सब व्यथित हो गए। अपना भोजन करना छोड़ दिया, हिरणों ने घास खाना छोड़ दिया, मोरों ने नृत्य करना छोड़ दिया,
सब लोग नित्यं मयूरः कुसुमानि वृक्षादरभानुपात्तान् विजहुर्हरिण्यः। इस प्रकार से अलग अलग जीव जंतु भी रावण के भय से कंपित हो गए और सब सीता जी के विरह में साथ दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। रावण से कौन भिड़ने जाए। लेकिन एक थे पराक्रमी, एक पराक्रमी गिद्धराज जटायु जी महाराज। गीत होने के बाद भी उन्होंने जो काम किया वो काम तो बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लेने जाए, जिम मलेच्छ बस कपिला गाय। गिद्धराज अपने कोटर में विश्राम कर रहे थे, बूढ़े थे, आराम कर रहे थे, वैसा कुछ कार्य था नहीं। अचानक से उनकी नींद खुली, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तो ध्यान लगाया कि भाई किसकी ध्वनि है, कौन सी स्त्री रो रही है इस जंगल में। पहचान गए, ये तो हमारी बहू है, ये तो श्री राम जी की पत्नी जानकी जी हैं। तो इनको क्या संकट हो गया भाई। और राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसे पुकार रही, मतलब वो दोनों हैं नहीं घर में, हो क्या गया। तो बाहर झांका तो देखिए आकाश से रावण हरण करके ले जा रहा। बोले अरे रे रे रुको 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 रुको। जैसे कोई मुसलमान, जैसे कोई म्लेच्छ, हालांकि मुसलमान शब्द उस समय नहीं था लेकिन म्लेच्छ शब्द तो था ना, जैसे कोई म्लेच्छ गाय काटने के लिए ले जाओ, वैसे तुम सीता जी का हरण करके ले जा रहे हो। तो रुक जाओ, अरे मूर्ख, तुमको क्या लगता है कि ये बिल्कुल असहाय हैं क्या। अरे इतने पराक्रमी हो तो लड़के ले जाते ना, ये भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध किए बिना तुम कैसे ले जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझसे युद्ध करके दिखाओ अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो। आज अपने चोंच के प्रहार से तुम्हारे दसों मस्तकों को काट कर 10 दिशाओं के दिक्पालों को मैं उपहार में दे दूंगा। रावण सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे, रुई रे दुष्ट ठाड़ की न होहि, निर्भय चल सी न जान सी मोहि। अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, कहाँ भागा जा रहा है, इतना निर्भय होके जा रहा है, देखता नहीं मैं हूँ तुम्हारे सामने, मुझे पहचानता नहीं है क्या तू। जैसे देवराज इंद्र ने पर्वत को विदीर्ण करने के लिए वज्र चलाया हो, वज्र सफेद दिखता है, पर्वत काला दिखता है, तो वैसे ही सफेद रंग के जटायु एकदम पहाड़ के समान रावण पर टूट पड़े हैं। सीते तुम डरो मत, इतना ही सीता जी को कहा, मेरे यहाँ पर उपस्थित रहते रावण कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल एक कदम नहीं जाने देंगे इसको हम। रावण आकाश से जा रहा है तो जटायु जी भी आकाशचारी हैं ना, वो पक्षी हैं तो पक्षीराज हैं। माँ भयसि पुत्र सीते व्रजति मम पुरो नैष दूरम दुरात्मा, रे रे रक्ष क्वदारान् रघुकुल तिलकस्यापहृत्य प्रयासी, चंच्वाक्षेप प्रहार त्रुटित धम निभिर्दिक्षु विक्षिप्यमाणैराशापालोपहारम, 10 अभिरपि भृशम तच्छिरोभिः करोमि। यही धमकी दी है जटायु जी ने। तुम श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लेकर, रघुकुल तिलक जी की पत्नी को लेकर कहाँ भागता है रे। आज तुम्हारे 10 मस्तक को काट के और 10 दिशाओं के दिक्पाल को भेंट करूंगा, तुम्हारी नाड़ियों को निकाल निकाल कर मैं नष्ट कर दूंगा, एक एक नस खींच लेंगे रे बाबू, ज्यादा तेज मत बनो मेरे सामने। तो जटायुरुत्थितः शीघ्रं नगाग्रास्तीक्ष्णतुण्डकः, तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः। तो रावण समझ नहीं पाया कि मुझे ऐसा दुष्ट और नालायक अधम कहने वाला कौन पैदा हो गया भाई, किसकी माँ बाघ भी आई है। कहते हैं ना, किसकी माँ ने बाघ पैदा किया है कि मेरे सामने टक्कर लेगा, ये है कौन। तो बहुत बड़ा सफ़ेद सफ़ेद इनको दिखे सामने जटायु जी, तो बोले मैनाक पर्वत है क्या, मैनाक पर्वत ही ऐसा हो सकता है। फिर कहता है कि ये गरुड़ जी हैं क्या, लेकिन गरुड़ जी तो मेरा पराक्रम जानते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान से भी भिड़ा था रावण। विष्णु भगवान नहीं मारे थे क्योंकि वो देवता रूप में थे उस समय, उसके लिए मनुष्य रूप में आना था मारने के लिए। तो ये गरुड़ जी हैं क्या। तब देखता है अच्छा नहीं ये तो जटायु है, बताओ बुढ़ापे में इतना तेवर है इसका। अच्छा कोई बात नहीं, बुढ़ापे में लोग तीर्थ जाते हैं, तीर्थ तो कर नहीं पाएगा जटायु, और मेरे जैसे पराक्रमी वेदज्ञ पंडित रावण के हाथों मरेगा तो इसको तीर्थाटन का फल प्राप्त होगा। तो रावण मन में सोचता है, मैनाकः किमियं रुणद्धि पुरतो मन मार्गमव्याहतं, शक्तिस्तस्य कुतः सवज्रपतिनाद्भीतो महेन्द्रादपि। क्या ये मैनाक पर्वत है, लेकिन मैनाक तो बड़ा डरपोक है, इंद्र के भय से जाकर समुद्र में छिप गया था। तो जो इंद्र से ही भयभीत रहता है वो इंद्र के लिए भी भयंकर मुझे रावण से कैसे लड़ सकता है। तो क्या ये गरुड़ है, लेकिन गरुड़ तो अपने स्वामी के साथ ही मेरा पराक्रम जानता है। अच्छा वो ये जटायु है, बुढ़ापे कारण ये सनक गया है, दिमाग इसका मरने के लिए आया, ऐसा रावण ने सोचा। तार्क्षः सोऽपि समं निजेन विभुना,
जानाति मां रावणं हा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो वधं वांछति। तो जैसे ही रावण ने कहा अच्छा ये बूढ़ा आया है जटायु, कोई बात नहीं, तुमको भी निपटाएंगे आज। बहुत क्रोध हुआ जटायु जी को। सुनत गीध क्रोधातुर धावा कह सुनु रावण मोर सिखावा तज जानकी ही कुशल गृह जाहु नाहित अस होई बहुबाहु। लेकिन रावण को फिर भी एक अवसर दिया है जटायु जी ने। देखो रावण, मेरे कहने को मानो, मेरे उपदेश को स्वीकार करो पुत्र। रावण तो ऐसे देखें तो जटायु जी का कौन लगेगा? कश्यप जी और रावण के पिता दोनों चचेरे भाई लग जाएंगे। पुलस्त जी और मरीचि भाई थे, मरीचि के पुत्र कश्यप, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, चाचा लग जाएगा एक प्रकार से रावण, क्योंकि विश्रवा का पुत्र रावण था और कश्यप जी के पोता लग जाएंगे जटायु जी। तो जटायु जी जो हैं वो रावण के एक प्रकार से भतीजे लग जाएंगे लेकिन उम्र में अधिक थे। तो गृद्धराज समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत् समावार्य महातेजा जटायुरिदमब्रवीत् क्षिप्रं विसृज्य वैदेहीं कुशलेन गृहं व्रज अन्यथैवं। हाँ, हे रावण, मेरा कहना मानो, शीघ्र ही जानकी जी को छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि आश्रम तक छोड़ के आओ। अगर तुमको ये भय लगता है कि आश्रम वापस पहुंचाने जाएंगे तब तक राम जी आ गए होंगे तो आज तो मरे हम, तो अगर तुमको इतना भी भय लगता है तो यहीं छोड़ जाओ, मैं घर तक पहुंचा दूंगा या अपने पास सुरक्षित इनको रख लूंगा, राम जी आएंगे तो उनको सौंप दूंगा जो है। लेकिन यहाँ से तुम सीता को लेकर नहीं जा सकते, तुम अकेले निकलो अगर जीवित रहना चाहते हो तो। और अगर हठपूर्वक इनको साथ में ले जाना चाहोगे तो मरोगे, बता दे रहा हूँ एक बात। तो जटायु जी ने भी सतर्क किया, समझाया, सावधान किया, लेकिन नहीं मानना था तो नहीं माना रावण। राम रोष पावक अति घोरा होई ही सकल सलभ कुल तोरा। देखो ये राम जी कोई वनवासी तपस्वी मनुष्य नहीं है, ये ज्वालामुखी हैं। और ज्वालामुखी में पतंगा पूरे खानदान के भी साथ जाता है तो टिकता नहीं है, तत्काल भस्म हो जाता है। कैसे भस्म होता है पता भी नहीं चलता। वैसे ही श्री रामचंद्र जी की रूपी ज्वालामुखी में, अग्नि में तुम्हारा जैसा पतंगा पूरे खानदान के साथ नष्ट हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हारा। समित्र बंधो सामात्य सबल सपरिच्छद शलभा इव नश्यन्ति राम रोषस्य पावके। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। रावण ने क्या किया? हथियार निकाल लिया। उतरनुदेत दशानन जोधा तब ही गीध धावा करि क्रोधा धरि कच बिरथ किन्ह महिगिरा धरि कच बिरथ किन्ह महिगिरा सीत ही राख गीध पुनि फिरा चोच धन मारि विदारे सिदेहि दंड एक भय मूर्छाते ही। गृद्धराज समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत् विददार्य नरखैरस्य तुंडं पृष्ठे समर्पयन् केशांश्चोत्पाटयामास नख पक्षमुखायुधः सभग्न धनवा विरथः पपात भुवि रावणः पक्षतुंड प्रहारस्तु शतशो जर्जरीकृतं मूर्छितं रावणं कृत्वा तां सीतां संयवर्तयत्। जटायु जी ने जो मारना शुरू किया रावण को, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, 10 गाल 20 गाल लाल कर दिए जटायु जी। काला रावण लाल लाल हो गया, जैसे कोयले को अंगार में प्रदीप्त कर दिया गया हो। चोंच से मारा, नाखून से मारा, पंख से मारा, जहाँ पाया वहाँ मारा। केस उखाड़ दिए उसके। डॉक्टर बतरा भी नहीं थे रावण के केस उगाने के लिए, केस उखाड़ दिए। मुख से मारा, चोंच से मारा, नाखून से मारा, इतना मारा कि रावण बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तब नहीं मारा, क्योंकि मूर्छित शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मूर्छित शत्रु पर प्रहार करना युद्ध नीति के विरुद्ध है। हम तो कहते हैं कि रावण को मारना निषिद्ध था, जान से आंख निकाल लेना था, पट 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 सब उसकी। खैर जो भी था भगवत इच्छा से ही हुआ। और एक दंड तक रावण को मूर्छा हो गई। एक घड़ी के लिए 24 मिनट तो रावण को सुस्ती मार दी, दिखा नहीं कुछ कि हुआ क्या मेरे साथ। जो ताबड़तोड़ बैक टू बैक मारे हैं जटायु जी कि मेरे पिताजी कहते थे कि ये सब जो दानव लोग मानवाधिकार आयोग बना के घूम रहे हैं, मानवाधिकार आयोग नाम लिख लिया है और मानव जैसा न इनका कोई लक्षण है न इनका कोई कर्तव्य है और काम सारा दानव वाला करते हैं। तो असली मानवाधिकार आयोग तो जटायु जी के पास था, जिन्होंने प्राण त्याग दिया लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए मतलब संकोच नहीं किया ये। और भी रावण से भिड़ गए, मतलब रावण से सारे देवताओं की सेना मिलकर नहीं भिड़ पाती थी। वो जटायु जी अकेले उसको, अरे अरे चोर चोर, इधर सुनो सुनो बाबूराव, कहाँ सीताहरण कहाँ रे, मारेंगे ऐसा तुमको सारा यहाँ राजनीति दिखा देंगे। पराक्रम त्रिलोक विजेता बने हो। जटायु जी वचन से भी रावण को मारे और हाथ पैर से भी मारे।
फिर सीता जी को उसके रथ से उतार कर किनारे सुरक्षित कर लिया जटायु जी ने। और ऐसे जटायु जी के पास 24 मिनट बहुत था, रावण बहुत दूर नहीं ले जा पाया था सीता जी को, तो 24 मिनट में वो चाहते तो पंचवटी वाले आश्रम तक छोड़ सकते थे वापस। लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसी प्रेरणा नहीं दी उनको, क्योंकि आगे काम बिगड़ जाता। भगवान चाहते थे सीता हरण हो और जटायु जी करने नहीं दे रहे हैं, तो जटायु जी का भी उद्धार होने का समय आ गया था। इसीलिए जब रावण उठा है तब सक्रोध निशिचर खिसयाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख पराख गधरनी, सुमिरि राम कहे अद्भुत करनी। ये प्रसंग जब हम बचपन में पढ़े थे बहुत रोए थे। जटायु जी अभी भी ये चौपाई पढ़ के मेरे नेत्रों में जल आ गए। मैं प्रदर्शित नहीं करूंगा क्योंकि कथा भी पड़ेगी। ततः क्रोधात् दशग्रीवः चंद्रहासं खरं महत्, पक्षौ पादौ च पार्श्वौ च वेगेनोद्धृत्य सोच्छिनात्, निपपात मही पृष्ठे जटायुः क्षीण चेतनः। रावण ने जब तलवार निकाली तो तलवार कौन थी? चंद्रहासं खरं महत्, चंद्रहास तलवार निकाली रावण ने। वो चंद्रहास तलवार शिव जी ने इसको दी थी। दिव्यास्त्र था ना वो, सामान्य अस्त्र से जटायु जी को कुछ नहीं होता, वो उनका शरीर इतना प्रबल था। तो दिव्य अस्त्र निकाला शिव जी का, तब जटायु जी का पंख काट पाया, नहीं तो ऐसे रावण नहीं काट पाता, क्योंकि जटायु जी का शरीर इतना प्रबल था, कोई भाला बर्छा उनको बेध न पावे। तो चंद्रहास निकाला जो शिव जी का दिया खड्ग था, परम कराल कृपाणा, और पंख काट दिए जटायु जी के और पैर भी काट दिए। पक्षों पादों च पारसों च, और जटायु जी नीचे गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत आकाश से नीचे गिरा हो। राम राम ऐसा कहते हुए जटायु जी नीचे गिर पड़े। प्रेम से बोले जटायु जी महाराज की जय। सीत ही जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। बहुत डर था रावण को कि रे 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 रे, हम तो सोचे कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, रावण से कौन टकरा, यहाँ तो बड़ा बवंडर हो गया। ये जटायु जी ने मार मार के वो बेदम हाल किया कि हमको बेहोशी छा गई। बहुत डर गया रावण के, कैसे भी घर पहुंच जावे, एक बार अपने किले में घुस जावे, लंका में घुसा, गेट बंद कर लें, उसके बाद तो हम लंकेश हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी प्रकार घर पहुंच जाए बस। एवं कृत्वा ससीतस्तु जटायुं पात्य भूतले, पुष्पकेण गतः शीघ्रं लंकां दुष्टो निशाचरः, करते विलाप जाति नभसेता, व्यास व्याध विवश जनु मृगे सभेता। हा राम हा जगन्नाथ माम न पश्यसि दुखिताम। हे जगन्नाथ, आप पूरे विश्व के नाथ हैं तो क्या मेरे नहीं हैं? हे मेरे श्री राम जी प्राणनाथ, आप क्या मुझे इस प्रकार से दुखियारी छोड़ देंगे? क्या मेरे दुख को आप नहीं देख पा रहे? तो जैसे कोई हिरणी अपने झुंड से बिछड़ जावे और किसी व्याध के हाथों पड़ जावे, व्याध उसको घेर कर शिकार करने के लिए तैयार हो जावे, उस समय जिस प्रकार के भय से वो रोती है, तड़पती है, अपने सहायक को खोजती है, अपने स्वामी को खोजती है, अपने संरक्षक को खोजती है, वैसे सीता जी की स्थिति है। मृगयूथ परिभ्रष्टा मृगे व्याधैरिवावृता, इत्थम विहाय सा सीता विलपन्ति प्रयाति च। तो नीचे उन्होंने देखा कि 5 वानर बैठे हैं, ऋषिमुख के ऊपर से जा रहे थे। वहाँ 5 वानर बैठे हुए थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, नल नील ये सब थे, जामवंती थे। तो देखे कि ये तो किष्किंधा का राज्य आ रहा है, ये वानरों से भगवान की भेंट होगी। सीता जी भी आगे की घटना तो जान ही रही हैं, तो इन वानरों से भगवान की भेंट होगी, इसीलिए अपने दिव्य वस्त्र आभूषणों को एक दिव्य वस्त्र में लपेट के और नीचे गिरा दिया। सात दर्श गिरिप्रस्थे पंचवानर पुंगवान, तत्र वासो महद्दिव्य मुत्ससर्ज मनस्विनी, आकृष्यमाणाभरणानि मुक्त्वा शैरध्वजी मारुतिमद्रिमौलो। उवाच रामाय स लक्ष्मणाय वराय देयानि सदेवराय। वराय रामाय, श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के लिए, या वर मतलब पति श्री रामचंद्र जी के लिए, और देवराय देवर लक्ष्मण जी के लिए ये आभूषण में गिरा रही हूँ, हे हनुमान जी आप दे दीजिएगा। हनुमान जी को देखा सीता जी ने, मारुतिम अद्रिमौलो, हनुमान जी को देखा, बाकी वानरों पर उनको भरोसा नहीं था, हनुमान जी को देखा। ये श्री राम भक्त हैं, भगवान इन पर कृपा अवश्य करेंगे, यही तो मुझे खोजने आएंगे अशोक वाटिका। तो आकृष्यमाणाभरणानि मुक्त्वा शैरध्वजी मारुतिमद्रिमौलो, उवाच रामाय स लक्ष्मणाय वराय देयानि सदेवराय। कितना सुंदर श्लोक है। यही विधि सो सीतहि ले गयौ, बन अशोक मह राखत भयौ। इसी प्रकार से सीता जी का हरण करके रावण ले गया, अशोक वाटिका में रख दिया, बहुत प्रकार से भय दिखाया, प्रेम का प्रदर्शन किया, छल कपट किया, माया दिखाई, लेकिन जब सीता जी के हृदय में अपने प्रति 1% भी आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सका,
तब राक्षसियों का पहरा बिठा दिया कि रखो इसको अपने संरक्षण में, नज़र रखो, इसको समझाओ, कैसे भी समझेगी, और इसके मन में किसी प्रकार से हमारे प्रति प्रेम जागृत करो। ऐसा राक्षसियों को आदेश देकर रावण चला गया। लेकिन एक बात है इसमें, कुछ रामायणों में रहस्य वर्णित है कि रावण सनत कुमार जी से भिड़ा था जब, तो अपने उद्धार का उपाय पूछा था। अध्यात्म रामायण में ये बात विशेष करके है कि रावण ने सनत कुमार जी से पूछा मेरा उद्धार कैसे हो, तो बोले भगवान के हाथों होगा। बोले भगवान से कैसे उद्धार होगा जब हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं और भगवान की भक्ति कर भी नहीं पाएंगे। तो बोले बैर कर लो फिर। तो रावण ने जानबूझकर ये सब वैर किया था, इसीलिए बाहर से रावण सीता जी को बहुत धमकाता था, बहुत कष्ट देता था, लेकिन हृदय से मातृबुद्ध्यानुपालयत स्वांतः पुरे रहस्यताम अशोक विपिने क्षिपत राक्षसी भी परिवृताम मातृबुद्ध्यानुपालयत। राक्षसों से सुरक्षित करवा के उनको माता की बुद्धि से पालन करने लगा रावण। लेकिन ये सब बातें रावण के महिमा मंडल में नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको खलनायकत्व का ही पद दिया है, खलनायक बनने की ही सेवा करवाई है भगवान ने उससे। इसीलिए रावण के चरित्र में जो अंदर का रहस्य है वो बाहर आएगा तो लोग रावण के प्रति भी सद्भाव से युक्त हो जाएंगे, सद्भाव से युक्त होंगे तो उसके कुकर्मों के प्रति भी सद्भाव हो जाएगा, और कुकर्मी के प्रति सद्भाव हो जाएगा तो कुकर्म के प्रति आकर्षण हो जाएगा। इसीलिए आचरण दृष्टिया रावण को अशुभ अननुकरणीय ही समझना चाहिए। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटते रहते हरि नाम। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस स्वरूप में मारीच का वध करने के लिए गए थे, उसी स्वरूप को सीता जी अपने हृदय में बैठा कर रखी हुई हैं। हमारे स्वामी जब पुनः हमें दिखेंगे तो पता नहीं कैसे दिखेंगे, पता नहीं किस प्रकार की स्थिति में मिलेंगे, हमें रावण उनके पास पहुंचाएगा कि वही रावण का वध करेंगे, क्या होगा। ये सब सीता जी विविध प्रकार के चिंतन कर रही हैं, लेकिन सीता जी यही बस सोच रही हैं कि हमारे स्वामी किसी प्रकार से हमारा उद्धार कर दें, हमारे इस कष्ट को दूर कर दें। तो हुआ क्या, भगवान सीता पे दुखिता तत्र स्मरंती राममेव सा, बस राम जी का स्मरण करती हुई सीता जी अशोक वाटिका में समय बिताने लगी। तब तक इधर श्री रामचंद्र जी रावण के द्वारा माया कपट मृग के रूप में भेजे मारीच का उद्धार करके आ रहे थे। लक्ष्मण जी रास्ते में मिल गए। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ह बिसेखी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ये कौन आ रहा है भाई, इतना तेजस्वी युवक, अरे ये तो लक्ष्मण है। तो भगवान बड़े चिंतित हो गए, लेकिन भगवान भी अंदर से चिंतित नहीं है, क्योंकि भगवान ने देखा लक्ष्मण आ रहे हैं मतलब सीताहरण हो गया। वो तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, जगन्नाथ हैं, कणकणवासी हैं। व्यापक परमानंदा को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने में समय लगता है, वो तो बिल्कुल सामने सामने सारी बात देख रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को आता देखकर बाहिज चिंता किन्ह बिसेखी, बाहर से भगवान चिंतित हो रहे हैं, अंदर से नहीं हो रहे हैं। अंदर से तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है भगवान, बाहर से चिंता कर रहे हैं। और भाई लीला करनी है, सीता विरह का प्रदर्शन करना है। नारी बिना विरह तुम हो ही दुखारी, जब नारद मुनि ने शाप दिया तो उसका भी लक्षण दिखाना ना पड़ेगा जी। भगवान तो अजन्मा है, लेकिन जन्माष्टमी तो बनाते हैं उनकी, रामनवमी तो बनाते हैं उनकी। तो भगवान की शक्ति तो कभी भिन्न हो ही नहीं सकती, सदैव अभिन्न है उनकी, नित्य सहधर्मिणी है सीता जी। लेकिन राम विवाहोत्सव मनाते हैं, ऐसे ही राम जी विरह लीला भी करेंगे। तो बाहर से सीता विरह का प्रदर्शन करने के लिए राम जी चिंतित हो गए। आयाम तम लक्ष्मणम दीनम मुखे न परिशुष्यता, राघव चिंतयामास स्वात्मन्येव महामति। राम जी लक्ष्मण जी को चिंतित देखकर स्वयं चिंतित हो गए। लक्ष्मण आ रहे हैं, प्रसन्न नहीं है, मतलब कोई गड़बड़ बात है। तो बोले लक्ष्मण, तुम जनक कुमारी सीता जी को जो मेरी अत्यंत प्रिया हैं उनको छोड़कर ऐसे कैसे आ गए? तुम जानते हो कि राक्षसों से अपना झगड़ा हो रहा है, तुम यह भी जानते हो कि हमारा आदेश था कि तुम अकेले छोड़कर कहीं मत जाना, तो तुम ऐसे कैसे आ गए हो? बताओ, हमारे आश्रम को तुम सुना छोड़कर सीता को असुरक्षित छोड़कर आ गए, तो क्या ऐसी संकट की स्थिति आ गई कि तुम इतना बड़ा निर्णय ले लिए? देखो, मेरा मन कह रहा है कि तुम आ गए हो, सीता अब वहाँ आश्रम में नहीं है। किमर्थमागतो सित्वं सीतां त्यक्त्वा मम प्रियां, नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैर्जनकात्मजा। लक्ष्मण जी बोले कि आश्रम में नहीं है तो कहाँ है? राम जी बोले देखो, अब कहाँ है ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हृदय मेरा कह रहा है या तो किसी राक्षस ने उनको खा लिया या तो ले गया। लक्ष्मण जी पैर पकड़े, बोले क्या कहें प्रभु? ना अपराधोस्ति में प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु,
कहे नाथ कछु मोरी न खोरी। बोले कैसे? बोले क्या करें, सीता जी ऐसी बात ही कह दी ना कि आप अगर सुन लेंगे तो आपका हृदय भी विदीर्ण हो जाएगा, नहीं बता सकते हैं। बोले बताओ तो। बोले कि मेरे चरित्र पर उन्होंने आरोप करते हुए कहा कि लक्ष्मण तुम गुप्तचर हो भरत की, और श्री राम जी को मरा हुआ देखकर मेरे प्रति आकर्षण बुद्धि से मुझे पाना चाहते हो। भगवान कुछ नहीं कहे, क्या कहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, तुमने असहिष्णुता का परिचय दिया, मर्म वचनों से विद्ध होकर तुम आ गए। अरे उन्होंने गलती की तो की, तुमने तो और ज़्यादा बड़ी गलती कर दी ना। कोई बात नहीं, चलो जल्दी आश्रम चलो, अब ये सब बात क्या करें, पहले आश्रम चलते हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर जहाँ आश्रम था वहाँ गए। लक्ष्मण प्रांजलि प्राह सीता या दुर्वचो रुदन। सीता जी ने जो दुर्वचन कहे थे वो रोते हुए लक्ष्मण जी ने जब सुनाया तो भगवान ने भी ज़्यादा उनको नहीं कहा कुछ। पहले आश्रम आए, देखे आश्रम बिल्कुल सूना शोभाहीन। जब श्री जी ही आश्रम में नहीं हो तो आश्रम श्रीहीन तो लगेगा ना भाई। जैसे प्राण के निकल जाने से शरीर अशुभ लगता है, वैसे सीता जी के न रहने पर आश्रम अशुभ लगने लगा। इति चिंता परो रामः स्वाश्रमं त्वरितो ययौ तत्रा दृष्ट्वा जनकजां विललापाति दुःखितः। बहुत विलाप किया है भगवान ने। हा गुण खान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे सीते, हे जनक वंशनंदिनी, हे गुणों की खान, हे सद्गुणवती, हे सच्चरित्रवती, हे सुंदरी, हे सुशीले, हे सुव्रती, हे सुने में, हे सुपुनीते। बहुत प्रकार से भगवान ने सीता जी के दिव्य गुणों का वर्णन करके सीतायाश्चरितम महत्व का पूरा वर्णन राम जी ने ही कर दिया। सीतेति हा जनक वंशज वैजयन्ति हा मद्विलोचन चकोर नवेन्दुलेखे इत्थं स्फुटं बहु विलप्य विलप्य रामस्तामेव पर्णवसतिं परितश्चचार। राम जी दौड़ने लगे पर्णकुटी के चारों ओर, कहीं दिख जावे कहाँ गई। हे सीते, हे जनक नंदिनी, हे मेरे नेत्रों के लिए चंद्रमा की नवीन ज्योत्सने। बारंबार ऐसा कहते हुए राम जी चारों ओर दौड़ने लगे, कहाँ गई, इधर दौड़ते उधर दौड़ते उधर दौड़ते। लक्ष्मण जी समझाए कोई बात नहीं, फल लाने गई होंगी, फूल लाने गई होंगी, स्नान करने गई होंगी, गोदावरी कहीं गई होंगी, हिरणों के झुंड के पीछे घूमने फिरने चली गई होंगी, वन की शोभा देखने चली गई होंगी। बोले नहीं जा सकती, ऐसे वो नहीं जा सकती। ये पशु पक्षी एकदम शांत हैं, प्रसन्न नहीं हैं, डरे हुए हैं। इनके ध्वनि को देखो, ये चिल्ला रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो प्रसन्नता से नहीं, चिल्लाते ही बोल रहे हैं। इस आश्रम में कोई उत्पात हुआ है, कोई उपद्रव हुआ है। रे वृक्षः पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विद्यमान रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठे चारुनेत्रासु विपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। तो पर्वतों को पूछा, हे पर्वतों, क्या तुमने देखा है किसने मेरी सीता का हरण किया? हे वृक्षों, वृक्षों के पास जाकर राम जी पूछने लगे कि बिंब फल के समान लाल लाल ओठों वाली, सुंदर खंजन नेत्रों वाली, केले के स्तंभ के समान जघन प्रदेश वाली, जिनकी चोटी बिल्कुल नागिन के समान लगती है, ऐसी मेरी जो सीता है वो किसके द्वारा ले जाई गई ये बताओ। तो राम जी का ऐसा विलाप देखकर वृक्ष मोहित हो गए। वृक्ष पहचान नहीं सके कि ये राम जी हैं। बोले आप हैं कौन? को भवान? जब पूछा वृक्षों ने तो राम जी कहते हैं कि मैं राम हूँ, रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः। अरे मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ, राम हूँ मैं। बोले ऐसे क्यों हो गए प्रभु आप? इस प्रकार का आपका स्वरूप कैसे हो गया? बिल्कुल एकदम आतुर वाला, बिल्कुल विलाप वाला। बोले क्या करें, शोक शुक्रेण दग्धः। तब खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा कुंद कले दाड़िम दामिनी कमल शरद शशि यही भामिनी मध्योयम हरिभिः स्मितं हिमरुचा नेत्रे कुरंगी गणैः कांतिश्चंपक कुड्मलैः कलरवो हाहा हृतः कोकिलैः मातंगरगमनं कथमहो हंसैर्विभज्याधुना कामतारे सकल रविनाश्य पशुवन्नेता शिभो मैथिली। राम जी थक कर बैठ गए और बोले कि सीता हरण आज से नहीं हुआ है, जिस दिन से जंगल में सीता जी आई हैं उसी दिन से उनका हरण हो रहा था। बोले हाँ,
उस दिन से हरण हो रहा था। बोले मेरे सामने सीता जी का हरण हो रहा था, आपके सामने हो रहा था, कैसे? भगवती सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए राम जी कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारा कटि प्रदेश, तुम्हारी कमर बहुत पतली थी, क्षीण कटि प्रदेश वाली थी तुम, और सिंह भी क्षीण कटि वाला होता है, तो तुम्हारे कटि प्रदेश की क्षीणता वाले सौंदर्य को सिंहों ने हरण कर लिया। चंद्रमा की ज्योत्सना में जो प्रकाश है, चंद्रमा की चांदनी में जो प्रकाश है, वो तुम्हारी मुस्कान से चंद्रमा ने चुराई है, तुम्हारी मुस्कान का हरण चंद्रमा ने किया। तुम्हारे नेत्रों में जो चंचलता है वो हिरणों ने चुरा लिया, मृगियों ने चुरा लिया, हरिणियों ने तुम्हारे नेत्रों की चंचलता को चुरा लिया, चंपा की कलियों ने तुम्हारी कांति को चुरा लिया, तुम्हारे मधुर स्वर को कोयल ने चुरा लिया, तुम्हारी चाल को हथनियों ने चुरा लिया, हंसों ने चुरा लिया। हर व्यक्ति, हर तत्व तुम्हारे सौंदर्य को चुरा रहा था, आज लगता है तुम्हें पूरी तरीके से इन्होंने चुरा लिया। क्या विलाप किया है भगवान ने। सुनो जानकी तो ही बिनु आजू। और ये सब जो हैं, ये सब जो अपनी अपनी सुंदरता आज सुन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ये सिंह, ये चंद्रमा, ये कोयल, ये चंपा की कलियां, ये हिरण, ये सब कामदेव का धनुष, ये सब तुम्हारे दाड़िम के समान जो दांत थे, सुंदर दंतावली थी, जो अरुणाधर थे, ये सब बड़े प्रसन्न हैं। अरुण पुष्पादि, क्योंकि आज सीता नहीं है तो हमारी सुंदरता बढ़ गई। तुम्हारे रहने से तो इनकी कोई सुंदरता पूछ नहीं रहा था, तुम नहीं हो तो ये सब प्रसन्न हैं, ये सब हर्षित हो रहे हैं। जैसे आज सबसे बड़े यही राजा हो गए हैं। सुनो जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाय जनु राजू। इत्थम मृगयते रामो विलपन्निव कामुकः। जैसे कोई कामी व्यक्ति अपनी प्रियतमा के विरह में विलाप करे, बिल्कुल उसकी भी विलाप स्थिति को लज्जित करते हुए भगवान ने विलाप किया है। निर्ममो निरहंकारोप्यखंडानंद रूपवान, एयम माया मनुचरन असक्तोपि रघुत्तमः। भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में असक्त हैं। असक्त मतलब तालविश्व वाला नहीं, दंत स वाला। असक्त मतलब जो आसक्त नहीं है, नास्ति सक्त, अनुरक्त जो नहीं है वही असक्त है। असक्त है, श वाला कर देंगे तो वहाँ सामर्थ्यहीन हो जाएगा। यहाँ आसक्तिहीन हैं, पूर्णानंद स्वरूप हैं, अखंड चित्त वृत्ति वाले हैं, निर्मम हैं, निष्प्रिय हैं। निर्मम मतलब निर्दयी नहीं, निष्प्रिय हैं, किसी से आसक्ति नहीं है उनकी, अहंकार रहित हैं। लेकिन माया का प्रदर्शन करते हुए ऐसे विरह लीला कर रहे हैं। तो आगे जब गए भगवान ऐसे ही जटायु जी दिखे। जटायु जी को देखकर भगवान ने पुनः शस्त्र निकाल लिए कि यही पता नहीं कोई पशु होगा, कोई राक्षस होगा, कोई दुरात्मा होगा जो मेरी सीता को खा लिया है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो भगवान ने जब तलवार निकाल ली, क्योंकि भगवान रो रहे थे, नेत्रों में जल था। अब जल अगर नेत्रों में होंगे, आंसू अगर नेत्रों में होंगे तो सामने स्पष्ट दिखेगा नहीं, वो थोड़ा धुंधला दिखता है। चाहे मोतियाबिंद हो तो धुंधला दिखता है। भगवान को मोतियाबिंद नहीं था, लेकिन रो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा व्यथित थे, मन अस्वस्थ था, तन अस्वस्थ था, नेत्रों में भी जल था। तो उनको बस दिखा कि कोई खून खून जैसा माहौल है और कोई बहुत बड़ा कोई तत्व जीव पड़ा हुआ है। तो बोले लगता है इसी ने सीता को मारकर खा लिया। तलवार निकाल ली भगवान ने। तो जटायु जी दूर से ही करा है कि मैं हूँ जटायु, राम राम ऐसा कहने लगे। आगे पर आगे धपति देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान के चरणारविंद चिन्हों का ध्यान करते हुए परम भागवत संत शिरोमणि श्री जटायु जी महाराज, वीर शिरोमणि भी थे, संत शिरोमणि भी थे। दूसरे के कष्ट को देखकर जो द्रवित होकर आत्मोत्सर्ग पर्यंत दूसरे के उपकार में लग जाए, वही न संत है। तो गिद्धराज को देखा भगवान, गए सामने। ददर्शपति तंभो मोक्षतजारद्रम जटायुषम, कर सरोज सिर पर सेव, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भय सब पी। जटायु जी को अत्यंत प्रेम से भगवान ने गोद में उठा लिया, अपने कोमल हाथों से उनका स्पर्श किया, सहलाने लगे, हाथ फेरने लगे। रावण के दिव्यास्त्र से कटे हुए पंख और पैर वाले जटायु जी के शरीर में जो अत्यंत वेदना थी, भगवान ने उसका हरण कर लिया। गृद्धराजम तदा राम स्वयं स्पर्श पाणिना, स्पर्शनाद वीत पीड़ स सद्यो जात गृद्धराज। फिर गीध जी ने भगवान को प्रणाम किया, जटायु जी ने, और कहा कि हे भगवान, हे श्री राम, हे संसार के भय को दूर करने वाले परमात्मन, रावण ले गया है जिनको आप खोज रहे हो, सीता जी को दुरात्मा रावण ले गया है। किधर ले गया? बोले दक्षिण दिशा की ओर ले गया। कुरोरी पक्षिणी की भांति वो विलाप कर रही थी। हे प्रभु, जहाँ तक हमारा सामर्थ्य था हमने उसका प्रतिकार किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा, जब वो बेहोश था तो हम उसको नहीं मारे, यही गड़बड़ कर दिए, नहीं तो आपका एक बहुत बड़ा
सहयोग हो जाता, आपकी सेवा हो जाती कुछ हमारे माध्यम से, लेकिन रावण ने मेरे पंखों को काट दिया। और काट दिया तो चलो ठीक है, अंत तो सबका आता है, लेकिन यही बहाने आपकी गोद में मरने का सौभाग्य मिल रहा है, ये रावण ने मेरे ऊपर उपकार किया मान लो। तो भगवान बोले नहीं नहीं, आप मरेंगे क्यों, आप जीवित रहिए, आपके पूरे शरीर को हम ठीक कर देते हैं, फिर से पंख उगा देते हैं, फिर से आपको सुंदर स्वस्थ कर देते हैं। बोले नहीं चाहिए, सुंदर स्वस्थ होने के लिए मैं राम राम नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे मुक्त कर दीजिए, बस आपके दर्शन की आशा लेकर हम जीवित थे प्रभु, नहीं तो हम तो उसी से मर चुके होते जब चंद्रहास पड़ा था मेरे ऊपर। तम दीन दीनया वाचा सफेनम रुधिरम वमन, खून और रुधिर, फेन और खून उगलते हुए, उल्टी करते हुए खून बक रहे हैं, फेन आ गया मुंह में। जटायु जी किसी प्रकार बोलते हैं, अभ्यभासत पक्षी स रामम दशरथात्मजम, नाथ दशानन यह गत कीन्हि, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्हि। भगवान ने देखा जटायु जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, खून की उल्टी कर रहे हैं, फेन आ गया मुंह में, उल्टी कर रहे हैं, तो उनके कष्ट को दूर किया और कहा कि आपको ठीक कर देता हूँ। बोले नहीं प्रभु, अब नहीं, आपका दर्शन हो गया, आपकी सेवा करते हुए प्राण छोड़ने का अवसर मिला, अब ये सौभाग्य दोबारा थोड़ी मिलेगा, ये मिल गया, इसका लाभ लेने दीजिए हमको। लेकिन एक बात है, रावण जो है बिंद नामक मुहूर्त में सीता जी का हरण करके ले गया है। उस मूर्ख को पता नहीं था कि बिंद नामक मुहूर्त में जो वस्तु खोती है वो अति शीघ्र प्राप्त होती है स्वामी को। तो इसीलिए पूरा विश्वास है मुझे, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विचार करें, लोग विचारणा करते हैं ना खोया पाया विभाग में, तो यही विचार निकलता है प्रभु कि जिस मुहूर्त में वो नीच सीता जी का हरण करके ले गया है, आपको सीता जी से बहुत लंबा वियोग नहीं झेलना पड़ेगा, वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगी आपको। दक्षिण दिशा की ओर रावण ले गया है, दक्षिण में ही उसकी जो गति थी वो मुझे दिख रही थी। लय दक्षिण दिशि गजब गोसाई, विलपत अति कुररी की नाई, वाच रावणो राम राक्षसो भीम विक्रम आदाय मैथिलीं सीतां, दक्षिणाभिमुखो ययो सा मुक्त कंठम व्यसनाति भाराचक्रंद विप्रा चक्रंद विघ्ना कुररी बभूयः। वैदेहि वाक्यादिह जीवितं मया, दृष्टौ युवां मुक्ति में याति देहात्। सीता जी ने मुझे कहा कि श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने भर आपको जीवित रहना है, तो मैं रुका हुआ हूँ। रामो जटायुषेत्युक्तः पुनस्तम प्राह शोकतः, तनुम रक्षस्व भूतात तदा वै प्राह गृद्धराट। लेकिन गीधराज ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जीवित नहीं रहना है, और आगे आपका दर्शन हो गया, आपका स्पर्श पा लिया, आपको देख लिया, आप मुझे भेजिए, जगह पर भेजिए। यन्नामाज्ञोपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्नुयात्। जिनका नाम स्मरण करके मरने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उनकी सारूप्यता प्राप्त कर लेता है। उनके सामने कि मुताग्रे हरिम पश्यन, उनके सामने उनको देखते हुए मरने से क्या मुक्ति नहीं होगी। भगवान इतने सुंदर भाव को देखकर फिर रोने लगे। सीता जी का विरह भूलकर अपने भक्त के प्रेम में भगवान आ गए, बोले तात कर्म निजते गति पाई। आपने अपने सत्कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है। तच्छ्रुत्वा राघव प्राह दुःखाश्रुव्यतलोचनः। भगवान रोते हुए कहे तात त्वं निज तेजसैव गमितः स्वर्गम रजस्वस्थिते। हे तात, पिता तुल्य है ना जटायु जी उनके लिए, हे तात आप मेरे आशीर्वाद से स्वर्ग जावे। स्वर्ग लोक दिया है भगवान ने। अब कहते हैं स्वर्ग दिया कि मोक्ष दिया, बोले स्वर्ग दिया, लेकिन कैसा स्वर्ग दिया, जहाँ से जाकर वापस नहीं आना पड़ता, मतलब अपना धाम ही दिया। ऐसे पृथ्वी से ऊपर के समस्त लोगों को सामान्यार्थ में स्वर्ग कह दिया जाता है, लेकिन भगवान जैसे नरक शब्द से पशु पक्षी इत्यादि की योनि का भी बोध हो जाता है। नार की योनि, पाप योनि से, नरक रूपी लोक का भी, और नार की योनि में दंड स्वरूप कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा इत्यादि का भी हो जाता है। और ऊपर जो है तिर्यक योनि का, और ऊपर के अन्य समस्त दिव्यात्माओं को प्राप्त होने वाले लोग स्वर्ग कहलाते हैं, जो मोक्ष पर्यंत भी सामान्य अर्थ में वाचित हो जाते हैं। बोले जिनके हृदय में दूसरे के कष्ट को अनुभव करने का कौशल हो और दूसरे के कष्ट को दूर करने की तत्परता हो, दूसरे के हित में जो लगा रहे, परोपकार के लिए ही ऐसा सज्जन जो जीवन धारण करता है, उनके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हरिध्यान रता सर्वे परोपकृतिनस्तथा प्रपन्नाः पादमूलम ते विष्णुर्नारायणस्य ही। उन भगवान विष्णु के नारायण के चरणों में जो शरणागति को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे सज्जन भगवान का ध्यान करते हुए पूरे संसार के परोपकार में लगे रहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः,
परोपकाराय सताम विभूतयः। नदी अपना जल स्वयं पीकर समाप्त नहीं कर देती, वृक्ष अपना फल स्वयं खाकर समाप्त नहीं कर देते। जब मेघ बरसते हैं और उस वर्षा से धान इत्यादि उगते हैं तो मेघ धान खाने नहीं आते। सज्जनों का स्वात्मार्जित जो संपत्ति है वो भी परोपकार में लगती है। इसीलिए हे तात, आप ये शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। आप तो पूर्ण काम है, आपके हृदय में कोई वैसी कामना तो है नहीं, मैं आपको क्या दूं। लेकिन निष्काम भक्त को भगवान अपना धाम देते हैं। इत्युक्त्वा राघव प्राह जटायुर्गच्छ मत्पदम। यहाँ जब स्वर्ग दिया है तो मतपदम वाले स्वर्ग को दिया है। लेकिन एक बात है, जब दिव्य लोक में मेरे पिताजी आपसे मिलेंगे उनको सीता हरण वाली बात मत बता दीजिएगा। पूछेंगे हाल समाचार ना, जटायु जी पुराने मित्र थे दशरथ जी के, पूछेंगे हाल समाचार कि मेरे बेटे बहू से आप मिले, तो मिले थे इतना जरूर कहिएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मत बताइएगा। सीता हरण वाली बात आप मत कहिएगा। बोले क्यों, फिर पता कैसे चलेगा? बोले रावण स्वयं जाकर बताएगा परलोक में। मतलब रावण को जब मैं मार दूंगा, रावण अपने करनी को अपने मुख से जाकर स्वयं कहेगा, रावण तुम कैसे मरे भाई? क्या कहें, सीता जी का हरण कर बैठे थे, पता नहीं किस मुहूर्त में दुर्बुद्धि आई थी तो भगवान मार दिए। सीता हरण पितासन, यहाँ तात जनी कहे तात जन जा। इस दोहे में दो पाठ भेद हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं सीता हरण पितासन कहे तात जनि जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। ये यहाँ लिखे हैं। और इस प्रति में गीता प्रेस में लिखे हैं सीता हरण तात जनी कहु पितासन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहि दशानन आई। अर्थ दोनों का ही कही है कि मेरे पिताजी से जाकर हे तात आप कह मत दीजिएगा सीता हरण की बात। अगर मैं वास्तव में राम हूँ, यदि मेरा नाम राम है, तो रावण अपने पूरे परिवार के साथ जाकर कहेगा, चिंता मत कीजिए। गिधते हत जिधरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरि बारी। ब्रूमस्तेकमिमां बधुहृति कथां, तातान्तिके मा कृधाः, रामोऽहं यदि तद्विनयः कतिपयैर्व्रीडानमत्कन्धरः। सार्धं बंधुजनैः सुरेंद्र विजयी वक्ता स्वयं रावणः। रावण स्वयं जाकर कहेगा ये बात। तो भगवान ने ऐसा कह के जटायु जी को अपना धाम दिया, सारूप्य मुक्ति दी है। भगवान के ही समान दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। ततोरंतरमेवासो दिव्य रूप धर शुभ, शंख चक्र गदा पद्म किरीट वर भूषण द्योतयन खप्रकाशेन। खप्रकाशेन स्वप्रकाशेन होना चाहिए ना, यहाँ लगता है वो छूट गया संयोजक। पीताम्बर धरोमलः कृतांजलि पुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनंदनम। भगवान ने उसको दिव्य धाम दिया जटायु को। तो जटायु जी शंख चक्र गदा पद्म श्याम सुंदर स्वरूप वाले हो गए, चार भुजा वाले हो गए। चार भुजा पीताम्बर और किरीट कुंडल शंख चक्र आदि से युक्त होकर जटायु जी प्रणाम करते हैं। गीध को भगवान ने वह रूप दे दिया जो देवताओं को दुर्लभ है। माया से जो रूप देवता न बना पाए उसको गीध ने अपनी भक्ति और अपने समर्पण से प्राप्त कर लिया। तो भगवान की स्तुति करते हैं। पहले मैं संस्कृत में वो स्तुति बता देता हूँ। अध्यात्म रामायण आदि में भी ये सब स्तुतियाँ जटायु जी ने विभिन्न प्रकार से की हैं, तो स्तुति बता देता हूँ। और अध्यात्म रामायण आदि की कथा जो हमने कही है उसमें इनका अर्थ इत्यादि भी बताया है, तो आप सब वो भी सुन सकते हैं। यूट्यूब फेसबुक इत्यादि पर वो सारी कथाएं उपलब्ध होंगी। अगणित गुणम प्रमेय माध्यम सकल जगत स्थिति संयमादि हेतुम, उपरम परमं परात्मभूतं सततम हम प्रणतोस्मि रामचंद्रम। हमको लग रहा है पुष्पिताग्रा छंद जैसा है, वही उसी का लक्षण लग रहा है। निरवधि सुखमिंदिरा कटाक्षम छपित सुरेंद्र चतुर्मुखादि दुःखम, नरवर मनिषं नतोस्मि रामं वरदमहं वरबाण चापहस्तं या चापबाणहस्तं। त्रिभुवन कमनीय रूपमीड्यं रविशतभासुरमेहित प्रदानं, शरणद मनिषं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनंदनं प्रपद्ये। भव विपिन दवाग्निनामधेयं भवमुखदैवत दैवतं दयालुं, धनुजपति सहस्रकोटिनाशं रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये। अविरत भवभावनातिदूरं भव विमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यं, भव जलधिसुतारणाङ्घ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये।
गिरिश गिरिसुता मनो निवासं गिरिवरधारिणमिहिताभिरामं सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिं सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये परधन परदारवरजितानां परगुणभूतिसुतुष्टमानसानां परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये स्मितरुचिरविकासिताननाब्जम् अतिसुलभं सुरराजनीलनीलं शीतजलरुहचारुनेत्रशोभं रघुपतिमीश गुरुर्गुरुं प्रपद्ये हरिकमलज शम्भुरूपभेदी त्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रविरिव जलपूरितोदपात्रिस्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचरभावनाविदूरं यतिपतिहृदये सदा विभान्तं रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये। अब गोस्वामी जी के शब्दों में इसको सुना देता हूँ। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक मही प्रेरक सही, मही तो नीचे वाले में आएगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दश शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम बलम प्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वन्द्वहर विज्ञान घन धरणीधरम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दल गंजनम जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहि कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि जो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम योगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम ओर वसव सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जय हो जय हो। अविरल भगति मागी बर गीध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान से वरदान में क्या जटायु जी ने मांगा? मोक्ष होने के बाद ही मांगा तो ये भक्ति रचलाभ्य विचारणी च, तो ये भक्ति रचलाभ्य विचारणी च। हे प्रभु आप में ही अव्यभिचारिणी भक्ति हो, अचला भक्ति हो, वह भक्ति मिले जो किसी और में न लगे, किसी प्रकार की कामना जिसमें न हो, किसी प्रकार की चलाए मति प्रवृत्ति जिसकी न हो। रघुनंदन साम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्म सुपूजितम पदम। जब भगवान ने जटायु जी को इस प्रकार से वरदान दिया तो जटायु जी चले गए। फिर भगवान ने यद्यपि मोक्ष हो गया था लेकिन फिर भी उनका श्राद्ध किया। देखिए बहुत सारे लोग आजकल भक्ति के आड़ में शास्त्रीय मर्यादाओं का विखंडन करते हैं। बताओ जो लोग कहते हैं कि केवल राम राम करो, श्राद्ध मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कोई धूर्त था, रूपेश्वरानंद या कुछ नाम था, वो कहता था कि जिसने मुखाग्नि दी है वही केवल सूतक माने, बाकी कोई व्यक्ति को सूतक मानने की आवश्यकता नहीं। बताओ ऐसे ऐसे धूर्त लोग धर्मगुरु बन जाएंगे तो क्या धर्म की स्थिति बचेगी? यहाँ तो यह है कि गुरु जी से दीक्षा ली हुई हो, गुरु जी गुजर जावे तो कम से कम 3 दिन का सूतक लगता है। पक्षिणी तो लगता ही लगता है, 1.5 दिन का तो न्यूनतम में लगेगा। उसमें क्रम है कि उपाध्याय हैं, वो सांगोपांग वेद पढ़ाए हैं, कि संन्यास्त गुरु थे कि ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, उस पर अंतर है। लेकिन चलो सूतक तो फिर भी लगता है मुखाग्नि न देने के बाद भी। यहाँ तो कहते हैं कि तुमने मुखाग्नि दी तो तुमको लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। तो कोई मुखाग्नि दे भी क्यों किसी को मतलब है भैया, कोई नहीं देगा। फिर अगर यही कुतर्क कराया जाए तो ये सब जो श्राद्धादि का निषेध करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि श्राद्ध तर्पण मत करो, हमसे भागवत करा लो, भागवत से धुंधुकारे का मोक्ष हो गया, तुम्हारा बाप का नहीं होगा क्या?
अरे भाई, वहाँ पर श्राद्ध का विधान भागवत महापुराण में ही तो लिखा हुआ है। बलराम जी स्वयं जा जाकर तीर्थों में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे, भीष्म पितामह जैसे धर्म के करते थे, श्री रामचंद्र जी स्वयं करते हैं। भाई, जो शास्त्र की मर्यादा है वो करना पड़ेगा। हाँ, श्राद्ध करने के बाद आप भागवत सुनिए, कोई आपत्ति नहीं है, या भागवत सुनकर फिर अंत में श्राद्ध कर लीजिए तो भी कोई आपत्ति नहीं है कि भाई श्राद्ध हम अंतिम में कर लेंगे, पहले भागवत सुन लेते हैं। लेकिन श्राद्ध कीजिए ही कीजिए, अनिवार्यता कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरा गांव खिला दीजिए, पूरा जिला खिला दीजिए, जितना सामर्थ्य है उसी से कीजिए, लेकिन कीजिए, प्रक्रिया लोप मत कीजिए। शास्त्रानुकूल चलकर ही शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति होती है बंधु। भगवान ने गीधराज का भी श्राद्ध किया है। भगवान ने तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हि राम, उसका दाह संस्कार किया, उसका श्राद्ध किया। वाल्मीकि जी ने तो वर्णन किया है। अब श्राद्ध में आमिष इत्यादि का व्यवहार भगवान ने किया, पशु पक्षी इत्यादि का मांस दिया है श्राद्ध में, क्योंकि गीध खाता वही है। और यदन्ना पुरुषो भवति के अनुसार हव्य कव्यादि में पुरुष स्वभूत श्वासन का ही व्यवहार करता है। इसीलिए जटायु जी पक्षी थे, पक्षी में भी गीध थे, और गीध प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होता है। तो कुटुंबी जनों को जब भोजन कराएंगे तो मांसाहारी पक्षी ही तो आएंगे। इसलिए भगवान ने उनके लिए जो प्राकृतिक आहार निश्चित किया गया है वही प्रदान करते हैं। इसमें भगवान को भी कोई दोष नहीं लगता है। किम दुर्लभम जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले प्रसन्ने धम जन्मासौ गतिम प्राप सुयोगिना। मांस खाने वाले अधम पक्षी गिद्ध इत्यादि को, जैसे मांस तो ये मोर भी खाता है, लेकिन मोर को गीध के समान पवित्र नहीं कहा गया है। गीध का पंख जो है वो मोर के पंख से ज़्यादा पवित्र कहलाएगा ना। मोर के पंख को तो मंदिर के अंदर घुसाते हैं, गीध के पंख को घुसाते हैं क्या? नहीं, गीध का पंख बहुत उपयोग में आएगा, तो बाण के पीछे लगेगा, नाराज पुंख बनेगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए कि अधम शरीर से युक्त उस गीध को भी मोक्ष दे दिया। फिर जो लोग वास्तव में भगवत परायण होकर, उत्तम कुल जन्मा होकर भी भगवान मतलब श्रेष्ठ श्रीमंत घर में जन्म लेकर भी भगवान का भजन न करेंगे, उनसे ज़्यादा कौन अभागा होगा। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जिहो हि विषय अनुरागी। रामपि दग्ध्वा तद्देहम ततः स्नात्वा जलांजलि। भगवान स्नान किए, सूतक भी माने भगवान, इसलिए स्नान इत्यादि करके फिर शुद्ध हुए। तो हरिम त्यक्त्वा च ये मर्त्या विषयाली न चेतसः शृणु पार्वती ते मर्त्या मंदभाग्या भवन्ति च। फिर भगवान आगे बढ़े हैं सीता जी की खोज में। पुनर्दुःखम समाश्रित्य सीतान्वेषण तत्परो। सीता जी की खोज में भगवान आगे बढ़े। ताम दिशम दक्षिणम गत्वा सरचापा सिधारिणौ। फिर आगे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए, धनुष बाण तलवार इत्यादि लिए हुए हैं। अविप्रहतम एक्ष्वाको पंथानम प्रतिपेदतु।